शरीर की 11वीं घड़ी। अब के जो टॉपिक रहेंगे वो टॉपिक के ऊपर मैं ओवरव्यू के हिसाब से आपको सारी बातें समझाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि हम एक एक पेज और एक एक लाइन पढ़ने जाएंगे तो हमारा पूरा जो कोर्स का समय है उसी में ही खत्म हो जाएगा। तो बेसिक जो बातें हैं जो सीखने की, उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे हर बार, हर टॉपिक। और पीडीएफ फॉर्मेट तो रखा ही है ग्रुप में। कई लोगों ने पुस्तक मंगवा भी ली है और हमने पोस्ट भी कर ली है उसको। जिसको इंटरेस्ट है वो और भी बाकी रह गए हैं वो मंगवा सकते हैं। गुजराती वालों के लिए गुजराती अवेलेबल है, हिंदी वालों के लिए हिंदी भी अवेलेबल है। और मोबाइल में आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप मोबाइल में भी फ्री कॉस्ट पढ़ सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ से शेयर करेंगे हमारी पुस्तक की। तो पिछली बार हमने ये देखा था। एक्सक्यूज मी सर, इसका कोई पीडीएफ है क्या? पीडीएफ हमने बुक। रखा हुआ था ना कोर्स में। मैंने देखा नहीं। ओके, आई सी। जी, आई चेक। आप ओके। डाउनलोड कर लेना उसको। और ऑलराइट। हाँ, और नहीं हो रहा है तो फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर लेना अंकित भाई को, तो हम रख देंगे। ओके, थैंक यू सर। जी। आगे बढ़ते हैं। विश्व उमिया फाउंडेशन अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। करीब 504 फीट हाइट होगी उसकी, और दुनिया की अजायबी बनने वाली है। तो उनके प्रेसिडेंट है, स्थापक है डॉक्टर आरपी पटेल साहब। उन्होंने अपनी योगाहार पुस्तक की संक्षिप्त पुस्तिका बनवाई थी और 50,000 बुक प्रिंट करवा के पिछली साल 31 अक्टूबर के दिन, जब सरदार जयंती का दिन था, उस दिन बहुत बड़ा उन्होंने प्रोग्राम किया था। और पूरे देश के राजवी परिवार जिन्होंने अपने राजपाट भारत सरकार को सौंप दिए थे, ऐसे सारे राजवी परिवारों का सम्मान का प्रोग्राम रखा था। और इंडिया में फर्स्ट टाइम आज तक जिन लोगों ने अपने राज सरकार को दे दिए थे, उन लोगों का मान सम्मान रखने का कोई प्रोग्राम आज तक किसी सरकार ने नहीं किया था। लेकिन ये प्राइवेट संस्था है जो विश्व उमिया फाउंडेशन है, उन्होंने उन लोगों का सम्मान का प्रोग्राम रखा था। और वहीं उनकी एक पुस्तिका होती है मासिक उमा सृष्टि, जो सरदार पटेल के जीवन काल के ऊपर पूरी मासिक पत्रिका थी। और हमारी योगाहार पुस्तिका, दोनों पुस्तिका का विमोचन हमारे गुजरात के सीएम मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और आरोग्य मिनिस्टर के दोनों वरद हस्तों के दोनों के वरद हस्ते विमोचन किया था। तो उनका ये शुभकामना संदेश है हमारी पुस्तिका में। दूसरे है डॉक्टर यशवंत छाटबार, जो अहमदाबाद में एशिया की सबसे बड़ी सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज चल रही है। तो वो मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। उनके कार्यकाल में करीब उनके हाथ 10,000 डॉक्टर तैयार हो चुके हैं आज तक। और गुजरात सरकार के जितने भी गवर्नर थे आज तक के, वो सब गवर्नर के वो स्पेशल डॉक्टर्स की ड्यूटी भी निभाते थे। ये साहब जब रिटायर हुए तो उनको एसिडिटी, डायबिटीज, बीपी, प्रोस्टेट और गले का कैंसर, इतनी बीमारी लेके वो रिटायर हुए। अच्छा, कोई व्यक्ति सर्विस से ड्यूटी में से रिटायर होता है तो पीएफ फंड लेके रिटायर होता है, और ये साहब बीमारियां लेके रिटायर हुए।
अब आप सोचो कि जिन व्यक्ति ने 10,000 डॉक्टर तैयार किए हो, उनको क्या हर रोज एसिडिटी की दवाई खाने की जरूरत पड़नी चाहिए? बीपी डायबिटीज की गोली खाने की नौबत आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये वास्तविकता थी। वो खुद बीमार थे। उन्होंने कहीं से हमारी बात सुनी कि भी डाइट बदलने से सारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो वो तो इतने पढ़े लिखे थे, इतने बड़े डॉक्टर थे, तो पहले तो उन्होंने मना कर लिया कि भी ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कभी न हमारी हमारी बीमारी ठीक नहीं कर पाए, तो ये कैसे हो सकता है? उनकी मिसिस थी, वो भी नर्सिंग कॉलेज की प्रोफेसर थी। उनको भी जॉइंट पेन था, एक मंजिला स्टेयर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी। तो उनको ऐसा लगा कि भी चलो, समझने में क्या दिक्कत है, प्रयोग करने में कहाँ दिक्कत है, दवाई तो खानी नहीं है, प्रयोग करते हैं, देखते हैं। तो उन्होंने प्रयोग किया। उनकी मिसिस ने पहले, वो 1 महीने में सीढ़ियाँ चढ़ने शुरू हो गई, पेन चला गया, समस्या ठीक हो गई। फिर डॉक्टर साहब को इंटरेस्ट पड़ा, और वो फिर हमारे पास आए, डाइट को समझ गए, और फिर फॉलो शुरू कर लिया। और फिर वो भी आज सारी बीमारी में से बाहर है। तो वो अभी उनकी हॉस्पिटल है, तो वहीं कोई पेशेंट आता है तो उनको दो रास्ता दिखाते हैं कि भाई एलोपैथी से ठीक होना है या नेचुरल तरीके से। तो वो एनिमा का डब्बा भी अपनी ऑफिस में रखते हैं पेशेंट को देने के लिए। तो इतने बड़े डॉक्टर साहब का एक एक्सपीरियंस है। दूसरे डॉक्टर है, आयुर्वेद के एमडी डॉक्टर है। एमडी इसको बोलते हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। वो उनको सोराइसिस और आर्थराइटिस इतना भयंकर था, चल नहीं सकते थे। तो वो भी हमारे सेमिनार अटेंड करके गए। 2-3 महीने बाद मेरे पर फोन आया कि साहब आपका धन्यवाद, मैं डॉक्टर हूँ और मेरी समस्या ठीक हो गई। तो मैंने पूछा कि भाई आप कब आए थे हमारे पास? तो उन्होंने जवाब ऐसा दिया कि भाई आपके सेमिनार में तो मैं आया था, लेकिन मेरे नाम के आगे मैंने डॉक्टर नहीं लिखवाया था। आपको पता नहीं चले न इसके लिए। तो फिर उनको मैं मिला, और उन्होंने अपने अनुभव और शुभकामना संदेश उन्होंने लिख के दिया, जो पुस्तक में लिखी हुई है। नीचे एक रमन भाई पटेल है, उनकी उम्र 68 साल है। 86 केजी वजन था उनका, और हर रोज की करीब करीब 16 गोलियां खाते थे। तो वो एनडीएस फॉलो करके 48 किलो के हो गए, और एक भी दवाई अभी नहीं खा रहे। उनका कांटेक्ट नंबर भी इसके अंदर है, आप चाहे तो उसे बात कर सकते हो। ये डॉक्टर है सुरेश बाघिया। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा बाईपास ऑपरेशन का उनके नाम रिकॉर्ड है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के हाथ उनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। तो वो भी हमारे साथ जब संपर्क में आए, तो वो भी सोचने लगे, और ऐसा उन्होंने शुरू कर लिया कि भी हमको भी अब दूसरे पेशेंट का बाईपास नहीं करना है। उनको बिना बाईपास ही उनका बाईपास ऑपरेशन बाईपास करना है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक एक लिखी है, और अपने ही कॉन्सेप्ट के ऊपर वो काम करके लोगों को गाइड करते हैं, और पेशेंटों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। तो ये थोड़े एक्सपीरियंस इसीलिए मैं बताना चाहता था कि आपको थोड़ा भरोसा पड़े कि हमारी बातें में कितना दम है। जो लोग उसको समझ लेंगे और प्रयोग करेंगे, उनको मैं गारंटी देता हूँ कि उनको फायदा जरूर मिलेगा। इस दुनिया में ऐसी 100% आइडियल सिस्टम तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। नहीं एलोपैथी में मिलेगा, नहीं आयुर्वेद में, नहीं नेचुरोपैथी में, नहीं योग में। हमारी सिस्टम में भी जब जब कुछ खामियां हमको दिखाई देती है, तो हम भी उसके पीछे लग जाते हैं, फिर उसको इम्प्रूव करने का प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन कलयुग में आप आदर्श की अपेक्षा रखोगे तो शायद उम्मीद से ज्यादा रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मानव शरीर के बारे में। हमारा शरीर पंच महाभूत का है, और शरीर क्या क्या करता है, और शरीर के अंदर जो ईश्वर ने व्यवस्था करके रखी है, उसके बारे में थोड़ा हम जल्दी जल्दी उसको समझने का प्रयत्न करेंगे।
इसको मैं एक एक टॉपिक को, एक एक मुद्दे को मैं बोलता जाऊंगा। इसके ऊपर हम चर्चा लंबी नहीं करेंगे, लेकिन आपका माइंड एक क्लियर हो जाएगा भी हमारा शरीर जो है ये ईश्वर की अद्भुत रचना है। दुनिया की सबसे अच्छी कोई ईश्वर की कोई रचना है ना, तो ये मनुष्य शरीर है। दुनिया में इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि आत्मा ही ईश्वर आत्मा ही परमेश्वर है, आत्मा ही ईश्वर है। तो हर मनुष्य के शरीर में आत्मा का अस्तित्व है। और आत्मा यानी ईश्वर को रहने के लिए जो चीज बनाई है, जो मनुष्य देह जो है, वो अद्भुत है। तो वो अद्भुत कैसे है और कैसे कैसे काम करता है, किस तरह बना है, इसके ऊपर हम जरा देखते हैं। कहीं कोई छोटी मोटी, क्योंकि ये गुजराती में से हिंदी कन्वर्ट किया हुआ है, और कहीं कोई छोटी सी गलती है तो उसको जरा ध्यान में ले लेना, उसको ज्यादा गंभीरता से मत लेना। हम जो कहना चाहते हैं उसको, उसके ऊपर जरा थोड़ा आपको ध्यान रखना है। बॉडी हमारी जो है पंच महाभूत की है, पृथ्वी जल वायु आकाश और प्रकाश। प्रकाश यानी अग्नि तत्व। पांच इंद्रियां होती है, आंख कान नाक जीभ त्वचा। पांच हमारी कर्मेंद्रिय है, हाथ पैर गुदा लिंग वाणी और तन्मात्रा। तो कर्मेंद्रिय से हम कर्म करते हैं। इंद्रियों से हम सेंस महसूस करते हैं। शब्द जो है स्पर्श है, रूप तन्मात्रा पांच है। इसमें शब्द स्पर्श रूप गंध अंतःकरण। मन अंतःकरण पांच होते हैं, मन बुद्धि आत्मा अहंकार और आत्मा। इस प्रकार शरीर पांच तत्वों से बना है। मल मूत्र शौच वीर्य भूख प्यास हंसी रोना नींद उल्टी खांसी सिंक और जमाई, ये शरीर के 13 प्राकृतिक आवेग होते हैं। और यहाँ मैं बोलना चाहूंगा कि किसी भी हालत में, किसी भी संजोगों हो, किसी भी जगह आप बैठे हो जहां आपको आवाज करना भी मना है, लेकिन शरीर के किसी भी आवेग को कभी रोकने का प्रयत्न मत करना। जब जब आप आवेग को रोकोगे ना, तो आपके शरीर में भयंकर और बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, कभी भी आवेग को मत रोकिए। हमारे शरीर में दो आंख है, दो नाक है, दो कान है, मुख है, लिंग है, गुदा है, कुल ऐसे 9 द्वार होते हैं। और ये शरीर का नगर है, 9 द्वारों से बना हुआ। और कहा जाता है कि व्यक्ति का जब आत्मा शरीर से निकलता है तो ये 9 द्वारों में से कहीं एक रास्ते से निकलता है। और जो द्वार पसंद होता है उसके हिसाब से उसकी गति होती है, ऐसा मानना है। शरीर में, जीवन में जो समस्याएं आती है, इसमें दो प्रकार की होती है। एक आदि यानी मानसिक, और दूसरी है व्याधि यानी कि शारीरिक, और तीसरी होती है उपाधि। तो मानसिक और शारीरिक वो तो आप समझ सकते हो, लेकिन जो उपाधि है वो ऐसी होती है जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। आप मानसिक पीड़ा को चेंज कर सकते हो, समस्या में से बाहर आ सकते हो। शारीरिक पीड़ा किसी भी प्रकार की हो, वो आप योगाहार फॉलो करो, एनडीएस करो या योग करो या कुछ भी करके इसमें से भी आप बाहर आ सकते हो। लेकिन जो उपाधि है वो ईश्वर की देन होती है, आपके पिछले जन्मों के कर्म के अधीन होता है। आप उसी को कभी चेंज नहीं कर सकते। तो ये तीन मुख्य जो बीमारियां है, इसमें आपको ये जो उपाधि है वो आपको इस जन्म में या अगले जन्म में न आए, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। आप मानसिक और शारीरिक पीड़ा में से आप आराम से बाहर आ सकते हो, लेकिन ये उपाधि आपके कर्म के हिसाब से है। तो ईश्वर ने हमको जो कर्म करने के लिए जो गाइडेंस दिया है, जो गाइडलाइंस बताई हुई है कि आपको कैसे कर्म करना चाहिए, उसको ध्यान में रख के आप करोगे तो मैं मानता हूँ कि आपकी इस लाइफ में
और अगली लाइफ में भी, अगले जन्म में भी आपको ये दिव्य पीड़ा जो ईश्वर दत्त होती है वो नहीं आएगी। तो जीवन का जो उद्देश्य है मूल हमारा, उसको समझ के हमारे दैनिक दिनचर्या, दैनिक कार्य और हमारा सोच और हमारे कर्म सारे इस प्रकार के होने चाहिए। पूरी दुनिया में 7.5 अरब लोग रहते हैं, लेकिन किसी के भी फिंगरप्रिंट एक से नहीं होते। ये दुनिया में ऐसी अद्भुत चीज आपको कहीं नहीं मिल पाएगी। एक दिन में शरीर 21,600 बार सांस लेकर छोड़ता है। शरीर में सांस लेने की जो क्रिया होती है, इसमें पूरक, सांस रोकने की क्रिया को कुंभक और सांस को छोड़ने की क्रिया को रेचक कहा जाता है। श्वास पे कंट्रोल करना ये योग का सबसे अद्भुत योग शास्त्र का टॉपिक है। आप योग में कुछ नहीं सीखोगे तो चलेगा, लेकिन श्वास को कंट्रोल करना सीख लोगे ना, तो इससे बड़ा कोई योग नहीं है। जीवन की सारी उपाधियां जो ऊपर मैंने तीन मुख्य बीमारियां बताई, आदि, व्याधि और उपाधि, ये तीनों में फायदा लेना है तो आपको योग शास्त्र में सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सीखनी है, श्वास को कंट्रोल करना। शास्त्रों में काम वासना बताया है, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, अहंकार, मत्सर, ऐसे 6 शत्रु बताए गए हैं। इसी को किसी भी हाल पे हमको छोड़ना है, ये ध्यान रहे, उसको पकड़ के नहीं रखना है। सत्य, अहिंसा, दया, तप, स्वाध्याय और अपरिग्रह शास्त्रों में इस मानव शरीर के परम मित्र के रूप में बताए गए हैं। इसका अभ्यास किसी भी हाल में आपको करना चाहिए और नजर वही रखनी चाहिए कि हम उसी को फॉलो करें। भगवद गीता के अनुसार संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शरीर ये 3 गुणों से अछूता नहीं है, सत्व, रजस और तमस। कोई भी व्यक्ति, चाहे संत हो, राजा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, आध्यात्मिक हो या किसी भी भगवान में मानता हो, नास्तिक हो या आस्तिक हो, इनके शरीर में ये 3 गुणों में से एक गुण आपको अवश्य मिलेगा। इसके बिना शरीर संभव नहीं है। ईंड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये 3 प्रमुख नाड़ियां हैं। इस शरीर में 3 प्रकार की प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। हमारे ये टॉपिक, ये बॉडी में, ये योगाहार कोर्स में ये पित्त, वायु और कफ, ये 3 प्रकृति क्यों बढ़ती है, किसको कहते हैं, उसके ऊपर भी एक स्पेशल टॉपिक आएगा। 4 पुरुषार्थ जीवन के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय, ये शरीर की 4 अवस्था है। तो जैसे भगवान ने बोला कि भी 3 गुणों में से एक गुण तो कंपलसरी होना चाहिए, इसी तरह हमारी अवस्था में 4 में से एक कंपलसरी होती है। किसी भी समय मनुष्य जन्म लेता है और मृत्यु होता है उसी सेकंड तक, ये 4 अवस्था में से एक अवस्था में ही रह सकती है व्यक्ति, इसके बाहर नहीं रह सकती व्यक्ति। परा, पश्यंती, मध्या और बैखरी, ये 4 प्रकार की वाणी जिन्हा जिन्हा से बोली जाती है। तो आपकी जीभ जो है वो आपके जीवन के सुख और दुख के लिए बहुत बड़ा रोल उनका होता है, क्योंकि आप क्या शब्द निकालते हैं उसके ही इफेक्ट, और ये ब्रह्म में, ब्रह्मांड में अविरत अमर हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आप जो शब्द मुंह से निकालते हो वो कभी नष्ट नहीं होता है। हाँ, आप 1000 साल के बाद भी वही शब्द एग्जिस्ट रहता है। ऐसा हमारा ब्रह्मांड का जो ज्ञान, विज्ञान है, वो इसको कहता है। तो आपको सोच के ही बोलना चाहिए और वही आपकी अगला जीवन भविष्य तय करता है। शरीर की 4 अवस्था, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध, सबको इसमें से निकलना होता है। इस शरीर को पंचकर्म द्वारा शुद्ध किया जाता है, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य और रक्त मोक्ष। योग शास्त्र में 6 कर्म होते हैं। यहाँ ये जो है वो पंचकर्म आयुर्वेद के हिसाब से है। योग शास्त्रों में कुंडली को जागृत करने के लिए शरीर में 6 चक्र बताए गए हैं। गुदा के पास मूलाधार, लिंग के पास स्वादिष्ठान, नाभि के पास मणिपुर,
हृदय के पास अनाहत और गले के पास विशुद्ध, और दोनों आंख के बीच में आज्ञा चक्र, और सातवां होता है सहस्त्रार, जो अपने स्कल के ऊपर, माथे के ऊपर जहाँ चोटी होती है वहीं होता है। लोग ऐसा कहते हैं कि कुंडलिनी जागृत किसी की नहीं हो सकती है, योगी की ही होती है। ऐसा लोग मानते हैं और यही प्रचलित मान्यता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि मूलाधार से जीवन स्टार्ट होता है और सहस्त्रार से खत्म होता है। व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उसकी कुंडलिनी में जागृति होने में जागृति अलग अलग समय पे अलग अलग जागृत होती रहती है। और जब सहस्त्रार कुंडली जब जागृत होती है, यानी जब वानप्रस्थ जिंदगी आ जाती है, तब मनुष्य का मोह माया लोभ सब लुप्त हो जाता है, और फिर वो ईश्वर को याद करता है, भक्ति में लीन हो जाता है, सेवा कार्य में लग जाता है। अपने पास जो भी है, समय है, धन है, बुद्धि है, सारा समाज को वापस दे देता है। तब उसका सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाता है और वो मोक्ष के रास्ते आगे चला जाता है। हमको ऐसा बताया जाता है कि भी कुंडलिनी जागृत करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति सारा छोड़ सकता है, भोजन से लेके अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ देता है, उसका सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाता है, वही कुंडली जागृत हो जाता है और वो मोक्ष के रास्ते आगे चल जाता है। तो महर्षि पतंजलि ने जो यम नियम के रास्ते बताए हैं, आप उसी को समझ के फॉलो करोगे तो मैं मानता हूं कि आपके हर स्टेज पे उम्र के साथ आपकी सोच भी बदलती रहेगी, और कुंडली भी आपकी अलग अलग जागरूक होने लगेगी। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, आप इसको करेंसी यानी रुपये की कितनी भी बड़ी नोट दे दो, लेकिन आप एक छोटा सा टॉय या खिलौना दे दोगे ना, तो नोट को छोड़ देगा और खिलौना को पकड़ लेगा। तो वो ये सोच छोटा है तब तक वो रहेगा, जब बड़ा होगा तो आकर्षण शुरू हो जाएगा, और फिर इससे बड़ा होगा तो नोट के पीछे भागेगा, और गृहस्थी में जब दुखी हो जाएगा, संसार को देखेगा, फिर जब वृद्धावस्था आएगी, वानप्रस्थ जिंदगी शुरू होगा, तो फिर उससे भी वो दूर भागेगा और ईश्वर की ओर नजर डालने लगेगा। और जिन लोगों की नजर ईश्वर की ओर चली जाती है, फिर वो उनकी ही कुंडलिनी जागृत हो सकती है, सहस्त्रार कुंडली, बाकी नहीं जागृत होती है। जो लोग बीच में रह जाते हैं, उनको पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता पड़ती है मेरे हिसाब से। ठीक है। हमारा शरीर जीभ के माध्यम से सब प्रकार के स्वाद अनुभव कर सकता है, तीखा, खट्टा, दही, मक्खन, नमक, कड़वा, मीठा, सब। तो ये स्वाद क्या काम करते हैं, उसके ऊपर हमारा पूरा टॉपिक आएगा। शरीर मुंह के माध्यम से 4 प्रकार के भोजन को संसाधित कर सकता है, यानी शरीर में डाल सकता है, चबा के, चाट के, चूस के और निगल के। गीता के अनुसार भगवान कृष्ण कहते हैं कि महिमा, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धैर्य और क्षमा के रूप में मैं हर शरीर में व्याप्त होता हूँ। यानी ईश्वर हर एक व्यक्ति के शरीर में हयात होता है। हमको उसकी प्रकृति देखना है कि किस प्रकृति से ईश्वर का अस्तित्व है उनके शरीर में। तो ईश्वर नहीं है ऐसा मानना नहीं है, हर एक जीवित व्यक्ति के अंदर ईश्वर का अस्तित्व है, जिसमें शरीर के 8 अंगों को सक्रिय करके साष्टांग प्रणाम किया जाता है, उसे अष्टांग प्रणाम कहते हैं, जिसे छाती, सिर, दृष्टि, मन, वाणी, हाथ, पैर और धड़, ये सारा आप साष्टांग प्रणाम करते हैं ना, तो ये सारे एक्टिव हो जाते हैं और उसके लाभ शरीर को बहुत अच्छे मिलते हैं। यह शरीर विभिन्न अंगों के माध्यम से 9 रसों का अनुभव करता है: सौंदर्य, उदासी, हंसी, क्रोध, वीरता, डरावनी, कुरूप, अद्भुत और शांत। आप कोई भी व्यक्ति देखे, इसमें से 9 में से कोई एक रस का ही आपको मिलेगा। निम्नलिखित अपशिष्ट यानी शरीर का कचरा, वेस्ट, शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से निकलता है: मल के रूप में, मूत्र के रूप में, पसीना, बलगम, कफ, मवाद, कान का मैल, जीभ की मैल, ये किसी भी रास्ते से हमारे शरीर का कचरा निकलता रहता है। जिनके शरीर से कचरा निकलता रहता है, उनके शरीर में समस्याएं नहीं रहती है। नवदा भक्ति, कलयुग का मोक्ष का आसान से आसान रास्ता है नवदा भक्ति।
और वो 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने बताई है। श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, अर्चना है, वंदन है, दासत्व है, सखा यदा सेवा और आत्मपुष्टि। आप कोई भी रास्ता पकड़ के आपकी आत्मा का उद्धार कर सकते हो। ये नवदा भक्ति के रास्ते हैं, क्योंकि कलयुग में इससे अच्छा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप कर्म योग करो, ज्ञान योग लो, या तंत्र योग लो, या मंत्र योग लो, या हठ योग पकड़ो, सारे रास्ते कठिन हैं। सिर्फ ये नवदा भक्ति का ही रास्ता एक है जो आसानी से आपको ईश्वर की ओर ले जा सकता है। बाकी जो दूसरे रास्ते हैं योग के, वो सारे कठिन हैं। तो भक्ति योग से आसान रास्ता कोई नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने का ये सबसे आसान साधन है। शरीर रचना कैसी है, शरीर के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। हमारा शरीर क्या क्या करता है। हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। मिला उसमें 4 अरब वायु कोशिका है जो ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का काम करती है। दोनों फेफड़ों में 2.5 लाख से छोटी छोटी श्वसन वाहिका होती है। दोनों फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर होती है, फेफड़ों की अकेली। एक व्यक्ति एक सांस में 4 लीटर हवा फेफड़ों में भर सकता है। मनुष्य का हृदय 24 घंटे में 1,03,680 बार धड़कता है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। आप सोचो भी, एक मुट्ठी जितना हृदय पूरे दिन में इतना काम कर लेता है, कितनी ताकत वाला है ये। एक वयस्क मनुष्य का हृदय का वजन 300 ग्राम ही होता है, लेकिन दिल की साइज आप देखो तो 13 सेंटीमीटर बाय 9 या बाय 6 सेंटीमीटर का होता है। लेकिन ये उसकी ताकत क्या है, वो 30 फीट हाइट तक अपने खून को पहुंचा सकता है। तो इतनी प्रेशर से वो ताकत कर सकता है। हृदय 24 घंटे में 5 लीटर प्रति मिनट, हर मिनट 5 लीटर खून को पंप करता है, और पूरे दिन में 7,200 लीटर रक्त को पंप करता है। आपकी बिल्डिंग की जो टंकी होती है ना, वो 10,000 लीटर की होती है। तो अपने पूरे ब्लॉक की पानी की टंकी जितना खून वो पूरे दिन में, एक छोटा सा मुट्ठी जितना हृदय। आपकी जो टंकी में जो बड़ी मोटर लगाई है ना, तो ये तो उसके आगे कुछ नहीं है। हृदय के आगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आयुर्वेद केवल नाड़ी जांच कर 38 प्रकार के रोगों का निदान कर सकती है। लेकिन आयुर्वेद नाड़ी जांच करने वाले जो होते हैं ना, वो कभी पढ़ाई करके नहीं सीख सकते। मैंने ऐसा देखा है कि जितने भी आयुर्वेदाचार्य है, 99% आयुर्वेदाचार्य नाड़ी नहीं चेक कर सकते हैं। जिसके नसीब में होता है, जिसके ऊपर गुरु की आ, आ, आशीर्वाद होते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद होता है, वही नाड़ी परीक्षण कर सकता है। उसके लिए उसको पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और एमडी आयुर्वेद डॉक्टर नाड़ी नहीं देख सकते हैं। और मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा है जो 10वीं पास नहीं है, लेकिन उनके गुरु ने उनको ऐसी दीक्षा दी थी। और ये बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि ईश्वर जो कर सकता है, और हमारी जो संस्कृति जो बताती है, उसको आपको ये सही है उसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो रियल घटना है। एक आयुर्वेदाचार्य नहीं थे, संत थे। वो नाड़ी परीक्षण बहुत आसान अच्छी तरह करते थे। वो भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन नाड़ी बहुत अच्छी देखते थे, और जजमेंट 100% परफेक्ट। तो बुढ़े हो गए। फिर उनके गुरु भाई थे, उन्होंने बोला कब आपकी उम्र हो चुकी है, आपकी आपकी जो ये ज्ञान है वो किसी को देके जाइए, फिर आपके बाद लोग क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे ये ज्ञान जो है मैं मेरे बेटे को नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उसको ये दीक्षा दे दूंगा ना तो वो लोगों का शोषण करेगा, लोगों का लूटेगा। मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है। तो उनके गुरु भाई ने बोला कि भाई आप दूसरे जो अच्छे लगे उनको दीक्षा दे दीजिए। फिर उन्होंने सोचा, और अपने ही गांव के दूसरे कुटुंब के भाई लड़का था, छोटा लड़का, उसको उन्होंने दीक्षा पात्र अ, अ, दीक्षा से दीक्षा पात दिया उन्होंने। तो उन्होंने अपनी पूरी जो शक्ति थी
वो उनके अंदर ट्रांसफर की, छोटे बच्चे के अंदर। वो 10वीं भी पढ़ा नहीं था, लेकिन वो उसी दिन से वो नाड़ी देखना शुरू कर लिया है। और वो इतनी उनकी मास्टरी है कि वो भाई साहब खंभात से आगे, भरूच जिला में उनका गांव है, लेकिन वो हफ्ते में एक ही दिन अपने गांव गांव घर पे रहते हैं। बाकी हफ्ते के 7 6 दिन वो बाहर ही होते हैं, और जहां जाते हैं वहां हजारों की संख्या में लोग पूरे दिन में नाड़ी परीक्षण के लिए उनके पास जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति रूबरू नहीं होता है, तो सिर्फ फोटो देख के वो उनकी नाड़ी चेक कर लेते हैं और उनको बता ही देते हैं। और उनकी दवाई क्या होती है पता है? आपके घर के अंदर जो मरी मसाले हैं किचन में, उनमें से 3 मसाले वो बोल देते हैं कि तुम्हारी ये नाड़ी ये बता रही है, और ये 3 चीज ही आपको सुबह में 1 चम्मच ले लेना है, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। इतने एक्सपर्ट है वो। तो मैंने ये जब ये उनके बारे में बात सुनी, तब मुझे भरोसा हो गया कि नाड़ी परीक्षण किसी भी व्यक्ति आपको सिखा नहीं सकता। और आप सोचो भी मैं आयुर्वेद डॉक्टर में अभ्यास करने चला जाऊं और मैं नाड़ी वेद बन जाऊंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा के बिना ये नहीं हो सकता। और ये मैंने लाइव सब देखा है, उनकी भी मैंने परीक्षा की है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट को उनके पास भेजा था कि मुझे पता था कि उनको क्या समस्या है। और ये नवाई की बात ये है कि वो जब देखते हैं किसी व्यक्ति को, पेशेंट को, तो पेशेंट को अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलने का होता है। और बिना बोले वो सामने से बता देते हैं कि तुम्हारी ये समस्या है, ये तुम्हारी प्रकृति है, और इसके लिए आपको ये लेना पड़ेगा। कई बार तो हड्डियों की कैल्शियम से लेके खून तक बता देते हैं कि भी तुम्हारे शरीर में खून की कमी भी है। तो ऐसे लोग हैं हमारे देश के अंदर। और आयुर्वेद जिसको वेद बताया गया है, तो ये ईश्वर दत्त है। उनका ज्ञान उनको ही मिल सकता है जिसके ऊपर ईश्वर के आशीर्वाद होते हैं। अ, तो आप लोग जरा ये सारी बातें को, क्योंकि मैं जो यहाँ बताऊंगा वो कोई चीज 1% भी गलत नहीं बोलूंगा मेरे मुंह से। जो मैंने देखा है, सुना है, और जो रियलिटी चेक की है, वही आपको बोलूंगा। रात में हृदय की गति थोड़ी स्लो हो जाती है, 55, और दिन में उसकी 72 रहती है। पैर की उंगलियों से लेकर सिर तक 1.5 लाख रक्त वाहिकाएं होती है। इन रक्त वाही को एक पंक्ति में जोड़ा जाए तो लंबाई करीब 60,000 किलोमीटर हो सकती है। एक वयस्क व्यक्ति में कुल 5 से 7 लीटर रक्त होता है। एक रक्त रक्त कोशिकाओं को पूरे शरीर में प्रसारित होने में केवल 20 सेकंड लगती है। तो आपका खून 20 सेकंड में पूरे शरीर में घूम जाता है। हम 1 मिनट में 250 लीटर ऑक्सीजन लेते हैं और 200 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो आप सोचो कि भाई आप कितना ऑक्सीजन खा जाते हो। तो आपकी शरीर के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसके लिए आपको कितने पेड़ पौधे लगाने चाहिए आपके जीवन में? मैं तो मानता हूं कि आपकी जितनी उम्र है ना, उतने पेड़ आपके हाथों लग जाने चाहिए। और मेरे उम्र करीब 35 हुई थी, तब तक मेरे हाथ थे, मैंने करीब 1,000 पौधे जहां जहां मौका मिला तब मेरे कारण लगवा दिए थे मैंने। तो अपने जीवन के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना आपको पहले से प्लानिंग करके प्रकृति को दे देना चाहिए। यदि शरीर की सभी रक्त कोशिकाओं को एक सीधी रेखा में व्यवस्थित किया जाए तो 3300 किलोमीटर। इसमें थोड़ा एक गलत बात आ गई है, आगे जो थी वो सही थी। दोनों किडनी में कुल मिलाकर 20 लाख नेफ्रॉन्स, जिस उत्सर्जन इकाइयाँ कहते हैं, वो होती है। एक किडनी में 2.5 से 9 लाख तक नलिकाएं नेफ्रॉन होती है। दोनों किडनी मिलाकर एक दिन में 1500 लीटर रक्त खून की शुद्धिकरण करते हैं।
शरीर की छोटी आंत की लंबाई करीब 25 से 30 फीट होती है, बड़ी आंत 5 से 6 फीट लंबा होता है। मुंह से लेकर गुदा तक भोजन करीब 35 फीट की दूरी से होकर गुजरता है। आप मुंह से खाते हो और पीछे जो मल निकलता है तो उसका रास्ता 35 फुट है। हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, छोटा सा पेट दिखता है, लेकिन रास्ता उसका 35 फुट है अंदर। रास्ता एक मनुष्य के पेट में एक समय में 4 किलो भोजन समा सकता है। एक साथ 4 किलो आप डाल सकते हो आपके पेट में। एक नवजात शिशु के में 310 हड्डियां होती है, और वयस्क हो जाता है तो वो 310 में से 206 बच जाती है। तो जब छोटा बच्चा होता है तभी वो जितना आसन अच्छी तरह कर सकता है, बड़ा होकर नहीं कर सकता, क्योंकि हड्डियां जुड़ जाती है। तो छोटे बच्चे को शुरू से ही प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो बड़े होने के बाद भी वो जुड़ती नहीं है, वो वही की वही रहती है। हाँ। मनुष्य के दोनों हाथों में कुल 27 हड्डियां होती है, खोपड़ी में 22 हड्डियां होती है। शरीर में पसीना निकालने के लिए 5 करोड़ पसीने की ग्रंथियां होती है, हमारे शरीर से कचरा निकालने के लिए। मांसपेशियों की कुल संख्या 700 लाख होती है। यहाँ रह गया है शायद। एक वर्ग स्क्वायर फुट में त्वचा में 1500 छिद्र होते हैं। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो 72 मांसपेशी एक साथ काम करती है, तभी आप आवाज निकाल सकते हो। व्यक्ति को जब गुस्सा आता है तो 128 मांसपेशी सीधे तौर पे प्रभावित हो जाती है। तो कभी भी किसी भी हाल में गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से को कंट्रोल करना सीखना बहुत आवश्यक है जीवन में। आपको आनंद और सुख शांति चाहिए तो। बड़े मस्तिष्क का वजन लगभग 1.5 किलो होता है, और इसके अंदर 100 अरब कोशिकाएं पाई जाती है। स्वाद जो होता है उसके जीभ के ऊपर स्वाद ग्रंथियां करीब 3,000 होती है। स्वाद केंद्र हर 10 दिन में नवीन बन जाते हैं। आपकी स्वाद इंद्रिय जो भी है, जो वो 10 दिन में नई बनती रहती है। आंखें 24 घंटों में 14,400 बार झपकती है। हमको पता ही नहीं इतनी बार हम आंख मार लेते हैं। प्रति मिनट 15 सांसों के हिसाब से हम 24 घंटे में 21,600, ये दोबारा है, आगे पिछले आया था। 24 घंटों में शरीर में 9 छिद्रों के जरिए 5 किलो कचरा हम हर रोज निकालते हैं। श्वास के रूप में, यूरिन के रूप में, मल के रूप में, पसीना के रूप में। 5 किलो कचरा आपके शरीर से निकल रहा है, आप 5 किलो भोजन नहीं करते हो। तो सोचो बाकी का कहाँ से आया जो आप श्वास में लेते हो। ठीक है। एक व्यक्ति को एक दिन में 13 घन मीटर स्वच्छ वायु की आवश्यकता रहती है। 8 घंटे की नींद में एक व्यक्ति 35 बार करवटें बदलता है। आपको पता नहीं होता है रात में आप कितनी बार चेंज कर लेते हो अपनी बॉडी को। 8 ग्रंथियां है, पिनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, अग्नाशय, अधिकृत वृक्क और अंडकोश और अंडाशय। शरीर में हाथ पैर आंख कान आदि 78 अंग 2 अक्षर के हैं। आंख कान नाक मुंह लिंग गुदा के 6 द्वार, कुल मिलाकर 9 द्वार हैं। श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, रक्त, ज्ञान, पंच तत्व शरीर को चलाते हैं। 64 दिनों में हमारी नई पलकें उग जाती है आंखों की। प्रकाश को विश्लेषण करने के लिए आंखों में 70 लाख रिसेप्टर्स है। आ, आंख का कोर्निया एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें कोई रक्त वाहिका नहीं होती है। हमारे शरीर में एक ही ऑर्गन ऐसा है जिसमें रक्त वाहिका नहीं है, यानी खून नहीं होता है इसके अंदर। मनुष्य अपनी आंखों से 2000 से अधिक रंगों को पहचान सकता है। पेट के अंदर की परत जो होती है वो 10 दिनों में नवीकृत हो जाती है। जठर के अंदर की जो लाइनिंग होती है वो 10 दिन में नई बन जाती है। मानव शरीर में कुल 60,000 अरब कोशिकाएं है। पूरे शरीर की नसों की लंबाई 72,000 किलोमीटर, यहाँ 1000 रह गया है। हमारे शरीर का 2/3 भाग पानी से बना हुआ है। शरीर का सामान्य तापमान 98.4 फ़ारेनहीट रहता है। शरीर -20 से लेके +55 डिग्री तक शरीर सहन कर सकता है। हमारी सांस लेने की ध्वनि का डेसिमल 10 पॉइंट होता है।
एक बच्चे को 100, जवान आदमी को 3500 और वयस्क को 2000 कैलोरी हर रोज चाहिए और महिला को 1800 कैलोरी जरूरत होती है। एक व्यक्ति जीवन काल में 120 बार रक्तदान कर सकता है। मनुष्य 100 वर्ष में जीवन में 33 साल नींद में गुजारता है। अपने जीवन काल में एक व्यक्ति पृथ्वी के एक चक्कर लगाए इतना चलता है। तो भले एक ही शहर में पूरी जिंदगी निकाल दो, लेकिन आप एक पृथ्वी की परिघ जितना आप पूरी जिंदगी में चल लेते हो। तो ये हमारा शरीर की बारे में था जो अद्भुत भगवान ने बनाया है। औषधि के बारे में हम मानते हैं कि भी दवाइयाँ जो टैबलेट है, कैप्सूल है, वही औषधि है, ऐसा नहीं है। औषधि के लिए और भी व्याख्या बताई है शास्त्रों ने कि व्यायाम एक औषधि है। सुबह की सैर, आप सुबह में बाहर निकल जाओ घर के, तो वो भी एक औषधि है। उपवास एक औषधि है, सबसे बड़ा परम औषधि उसको बताया है। परिवार के साथ भोजन करना भी औषधि है। हंसी, हास्य, वो भी एक औषधि है। गहरी नींद भी औषधि है। दोस्तों और परिचितों से मिलना जुलना भी एक औषधि है। हमेशा खुश रहे और मुस्कुराते रहो, वो भी एक औषधि है। सकारात्मकता भी एक औषधि है, पॉजिटिवनेस। और करुणा भी एक औषधि है, दया भाव होना चाहिए आपको। कृतज्ञता और प्रेम भी एक औषधि है। नियमित ध्यान करो, वो भी एक औषधि है। और कुछ अवसरों पर मौन रहना भी एक बड़ी औषधि है। और एकांत में चले जाना भी एक बड़ी औषधि है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे लिए एक अच्छा दोस्त होना आवश्यक है, जिसके आगे आप अपनी खानगी बात भी आप बता सको। तो ये भी एक दवा की दुकान है। तो ये सब मायने रखते हैं हमारे जीवन के लिए। ये योगाहार के अनुसार दैनिक दिनचर्या हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे तो मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि समझ में आएगा नहीं, वो बाद में उसको लेंगे। प्रस्तावना में जरा मैंने ऑलरेडी एक बार बता दिया है कि मेरा जीवन में टर्निंग पॉइंट कैसे आया था। तो ये प्रस्तावना भी हम यहाँ उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम ऑलरेडी बातें बता चुके हैं। तो लेकिन आप पढ़ सकते हो इसको, क्योंकि ऐसी कई बात होगी जो शायद मैं नहीं बोला होगा। लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको इसमें पता चल जाएगा। आ, हाँ, अब आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ ये प्रस्तावना में थोड़े जो मुद्दे हैं पीछे वाले, वो आपको बता देता हूँ कि करीब दुनिया में दवाइयों के रिसर्च के पीछे करीब 25,000 करोड़ रुपया, ये तो 5 साल पहले का आंकड़ा है, कोरोना से पहले का, खर्च होते हैं। फिर भी बीमारियां बढ़ रही है, हॉस्पिटलें बढ़ रही है, डॉक्टर कम पड़ रहे हैं। तो ये 25,000 करोड़ रुपया जो खर्च कर रहे हैं दवाइयों के पीछे, संशोधन के पीछे, वो सारा गटर हो रहा है, उसका कोई फायदा हमको नहीं मिल रहा है। तो इसके सामने हमारी जो बातें हैं, आपको लगेगा कि बिना खर्च की और 100% रिजल्ट देने वाला, कोई खर्च बिना आप लोगों को ठीक कर सकते हो। जब आप आगे पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे, तब आपको इसके ऊपर भरोसा आपको आएगा। शरीर की सफाई जो है, शरीर में बीमारी क्यों आती है, तो एक है भोजन, गलत भोजन, और शरीर की क्लींजिंग, आप बॉडी डिटॉक्स नहीं करते हो, दो मेन कारण हैं। तो सफाई के बिंदु जो है, इसमें शास्त्रीय सफाई जो बताई है, इसमें योग शास्त्र में हमको बताया जाता है, यम नियम के अंदर भी बताया जाता है, और सटकर्म में भी उसके बारे में बताया जाता है। आयुर्वेद के अंदर लंघनम परम औषधि बताई है, और पंचकर्म के द्वारा शरीर की सफाई आयुर्वेद में बताया है। आ, और आयुर्वेद दूसरी भी बात बोलता है कि बिना भूख का भोजन भी जहर बनता है। तो वो भी सफाई के लिए, जब तक आपका शरीर साफ नहीं हो जाता है, तब तक आपको भूख लगनी चाहिए नहीं।
लेकिन हमको भूख लगती रहती है। इसके पीछे की कारण भी हम आगे टॉपिक में देखेंगे। तो शास्त्रों में आहार के संबंधी जो बातें बताई है, तो भगवत गीता में बोला है भगवान ने कि पत्रम फलम पुष्पम और तोयम, वो मेरा खुराक है, वो भगवान ने बताया है शाकाहारी प्राणी के लिए। और साथ साथ में भगवान ने ये भी बताया है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीन प्रकार के भोजन होते हैं। अ, योग के अंदर मिताहार भी एक पूरा सब्जेक्ट होता है जो आपको डाइट के बारे में बताता है। और आयुर्वेद ये भी बताता है कि भी खाना इस तरह खाओ जैसे पी रहे हो, और प्रवाह इस तरह पियो जैसे खा रहे हो। तो ये भोजन के बारे में आयुर्वेद बताता है। आयुर्वेद ने एक और बात बहुत बढ़िया बताई है। वो कहता है आहारम पचती सीखी, दोषाम आहार वर्जित। यानी कि जब आप सीखी यानी जठर, तो जठर आहार को पचाती है, लेकिन जब आहार नहीं देते हो तब वो दोष को पचाता है। यानी खाली पेट होता है तो दोष को पचाता है, रोग को मिटाता है। और जब भोजन बड़ा होता है पेट के अंदर, तो वो भोजन को पचाने का काम करता है। ये बहुत बड़ी बात है। शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन का स्वाद और वजन के अनुसार गुणवत्ता समझनी चाहिए। भोजन की तासीर के अनुसार भोजन का निर्धारण करना चाहिए। तो इस पुस्तक में हम यही बातें पे चर्चा करेंगे। क्योंकि आयुर्वेद ये भी बताता है कि प्रकृति डिस्टर्ब होने से आपको बीमारी होती है। प्रकृति यानी कफ पित्त वायु, तो वो क्यों डिस्टर्ब होती है, हम क्या गलती करते हैं जिसके कारण ये होता है। तो वो सारी बातें हम आगे डाइट के चैप्टर में सब हम उसको समझने वाले हैं। और जो गलत फहमियां है हमारे माइंड में, आप किसी भी व्यक्ति दुनिया में किसी भी व्यक्ति को पकड़ोगे और उनको ये बात बताओगे ना, तो आपको ये अभी जो मैं बता रहा हूँ वही बात बोलेगा वो। लेकिन ये सारी गलत फहमियां है, वो हम प्रूव करने वाले हैं आपके कोर्स के साथ। देखो, पहली गलत फहमी क्या है, पेट साफ करने के लिए सुबह में तांबे का लोटा का गर्म पानी पीना चाहिए। एक गलत फहमी है, दुनिया का कोई प्राणी सुबह सुबह में पानी का लोटा भर के, तांबे का लोटा पानी भर के पीता नहीं है। उनको कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है, मनुष्य को ही है। तो ये गलत है, क्योंकि हम गलत खाते हैं, गलत तरीके से खाते हैं, इसीलिए इसकी आवश्यकता रहती है। अच्छा, सुबह चाय न मिले तो सिर चढ़ जाता है, आंख नहीं खुलती है। तो ये भी कई लोगों की गलत मान्यता है कि भी चाय नहीं पीते हैं तो हमारी आंख नहीं खुलती है। तो मैं तो कई बार बोलता हूँ कि भाई आप चाय पियो, तो मुंह से चाय पेट में जाती है, जठर में, आंतों में जाती है, आंतों में से खून में जाती है, और खून घूमता हुआ आपकी आंखों में आता है और फिर आंख को खोले। इससे अच्छा है चाय से ही सीधी आंख को धो लो, जल्दी खुल जाएगी। तो ये गलत फहमी में मत रहो कि चाय नहीं पियोगे तो आंख नहीं खुलेगी। सुबह उठकर भूख लगती है और राजा की तरह नाश्ता करना जरूरी है, ये गलत फहमी है। हाँ, निर्जला उपवास नहीं हो सकते, कमजोरी आ जाती है, तो ये भी गलत फहमी है। समय पर भोजन करना लाभकारी होता है, ये भी गलत फहमी है। हाँ, लोग ऐसा ही मानते हैं समय पे खा लो। और जितने लोग हमारे पास आते हैं ना, तो वो शुरू से आने से आके तुरंत बोलने लगते हैं, साहब मेरा खाने का टाइम का कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए मैं परेशान हूँ और बीमारी में फंस गया हूँ। वो खुद जानते हैं ऐसी तरह कि भी मुझे कारण पता है और मैं बीमार हूँ। लेकिन ये गलत मानसिकता है। समय पे खाना, ये बात गलत है। ये मैं प्रूव करके दूंगा आपको। पाचन के लिए भोजन के बाद चलना आवश्यक है, ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और ये इतनी बड़ी है कि दुनिया की आधी हॉस्पिटल ये खोटी माइंड में हमारी गलत मानसिकता घुसा दी गई है, भोजन करो और घूमने जाओ। बहुत गलत चीज बता रहे हैं लोग। सब्जियों को पका के ही खाना चाहिए, ये भी बहुत गलत मानसिकता है। कच्चा खाने से पेट में गैस हो जाती है, अपच हो जाता है, ये भी गलत मानसिकता है। हर भोजन पका कर ही खाना चाहिए, नहीं तो हजम नहीं होता है, ये भी गलत मानसिकता है। कैल्शियम के लिए दूध ही पीना पड़ेगा, हाँ, ये गलत मानसिकता है।
B12 की कमी के लिए नॉन वेज ही खाना पड़ेगा। ये तो एलोपैथी वाले का बड़ा षड्यंत्र है। अच्छा, नॉन वेज खाने से ही B12 मिलता होता तो ये बंदर, गाय, भैंस, गेटे, बकरे के शरीर में B12 कहाँ से आता होगा? हाँ? अच्छा, खट्टा खाने से शरीर में सूजन हो जाती है, क्यों होती है इसके पीछे की रीजन पता नहीं है। तो ये हम आपको ऐसा सिखाएगी कि आप खट्टा खाओगे लेकिन आपको जोड़ों में दर्द नहीं होगा, सूजन नहीं आएगी। तो क्या गलती करते हैं जिसके कारण सूजन हो जाती है? भूखा नहीं रह सकते, समय होते ही भूख लग जानी चाहिए, ये भी गलत मानसिकता है। समय पे कभी भूख नहीं लगनी चाहिए, स्टॉक खाली होने के बाद ही लगनी चाहिए। लेकिन हमको समय पे लग जाती है और बिना भूख का भोजन करते रहते हैं और दुनिया की 90% हॉस्पिटल चलाते हैं हम, ये गलत मानसिकता के कारण। रोजाना अलग अलग तेल खाने से शरीर को फायदा होता है, ये भी गलत मान्यता है। पालक टमाटर खाने से शरीर में पथरी बन जाती है, ये भी गलत मान्यता है। मोटापा, मधुमेह, बीपी, थायराइड जैसी बीमारियां ला इलाज है और हाँ हेरिडिटरी है, वंशानुगत है, जीवन भर दवाई खानी ही पड़ेगी, ये भी गलत मानसिकता है। उपरोक्त सभी बातों सभी को सत्य लगती है, लेकिन ये सारी बातें गलत है। हाँ, तो इसके ऊपर हम आगे सीखेंगे क्यों ये गलत है। तो हाँ, एलोपैथी और डॉक्टरों के लिए ये बात सही है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का जो रिसर्च है ये पूरी दुनिया को देख के उन्होंने निकाला है। लेकिन हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा कहते हैं कि लोगों का जब डाइट ही गलत है तो फिर ये तो गलत रहने वाला ही है। व्यक्ति डाइट सुधार ले तो ये सारी समस्या, सारी मानसिकता जो आपके मन में घुस गई है वो सारी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो हमको इसके ऊपर आगे पढ़ना है। तो हम ये पूरी पुस्तक में क्या पढ़ने वाले हैं? तो हमारा शरीर कैसे बना है, कैसे विकसित होता है, अपना शरीर का रख रखाव कैसे करना है, मेंटेनेंस कैसे होना चाहिए, शरीर के पास आप क्या उम्मीद रख सकते हो, शरीर की सीमाएं क्या है, हाँ, आपको किस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो ये सारी बातें हम यहाँ आगे समझने वाले हैं। पूरी किताब शरीर के स्वास्थ्य को अलग अलग नजरिए से प्रभावित करने वाली चीजों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करती है। तो ये पुस्तक जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों ने तारीफ की हुई है कि भी डॉक्टर्स लोगों ने भी बोला है कि भी हमने तो हमारे अभ्यास में नहीं देखी ये चीजें आपने यहाँ बताई हुई हैं। तो शरीर को प्रभावित करने वाली दो ही बातें हैं इसमें। पहली होती है शरीर की सफाई और शरीर का सही भोजन। यहाँ पूरा पुस्तक ये दो टॉपिक पे टिका हुआ है। आपको दो दो ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सिर्फ दो। आप पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के पास जाइए, स्कूल में जाइए और उनको पूछोगे भी पहली कक्षा में कितने सब्जेक्ट है, तो मैडम आपको बोलेगी कम से कम पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और पांचों में उसको पास होना पड़ता है तभी दूसरी कक्षा में जा सकता है। लेकिन हम यहाँ आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और आप दुनिया के सारे डॉक्टर को आईना दिखा सको ऐसे मास्टर हो जाओगे 2 ही सब्जेक्ट में। हाँ, शरीर की सफाई, शरीर का सही भोजन, 2 सब्जेक्ट में ही आपको पढ़ना है। लेकिन बड़े लंबे टॉपिक है, सारी चीजें हमको समझनी ही। शरीर की सफाई, इसमें दो, ऐसे तो 3 टॉपिक है बॉडी क्लिंजिंग में। एक होता है आपकी आंतों या की डाइजेस्टिंग सिस्टम की सफाई, दूसरी आपकी खून की सफाई, और तीसरी यहाँ जो नहीं लिखी है वो है आपके ऑर्गन की सफाई। शरीर में 3 जगह सफाई आपको समझनी है, खून, आंतों की और ऑर्गन की। इसके अलावा चौथी कोई सफाई की जरूरत नहीं है आपको।
आंतों की सफाई न होने से कॉन्स्टिपेशन होती है। तो आंत साफ क्यों नहीं होते हैं? इसके पीछे हमने 3 कारण ढूंढ निकाले हैं। तो पहला सबसे बड़ा और इफेक्टिव कारण ये है हमारी मानसिकता। देखो यहाँ शारीरिक नहीं, मानसिक कारण जिम्मेदार है। और इफेक्ट कहाँ कहाँ करता है? शरीर के ऊपर। शरीर का कारण शरीर के ऊपर इफेक्ट करना चाहिए, मन का कारण मन के ऊपर इफेक्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ मानसिक समस्या शरीर को दिक्कत दे रही है। कैसे? कि हम ऐसा मानते हैं दिन में खाओ 3 से 4 5 बार, निकालो 1 बार। ये बहुत बड़ी मानसिकता है जो गलत हमको बताई जाती है। 5 बार खाओ 1 बार निकालो। ये मानसिकता ही हमारे शरीर के लिए बड़ी समस्या लेके आती है। हम तो ऐसा मानते हैं और बोलते हैं दुनिया के सारे शाकाहारी प्राणी जितनी बार खाते हैं उतनी बार टॉयलेट करते हैं। हम 3 बार खाए तो 3 बार मल निकल जाना ही चाहिए, 2 बार खाए तो 2 बार निकलना चाहिए, और 1 बार खाओ तो 1 बार निकलना चाहिए। आप 5 बार खाओ और 1 बार निकाल रहे हो, यानी आप बीमार हो। हम तो उसको बीमार मानते हैं। ठीक है। और ऐसा क्यों होता है इसके पीछे भी आगे हम देखेंगे। दूसरा होता है शाकाहारी जीवों के लिए प्रकृति के प्रमुख भोजन का जो नियम है उसका उल्लंघन करते हैं हम। तो भोजन के जो नियम है, प्राकृतिक नियम, हाँ, लोगों ने बताए हुए नहीं, डॉक्टरों ने बताए नियम को भूल जाओ। कुदरत जो नियम बताती है उसी का हम उल्लंघन करते हैं। और तीसरा वजह है भारी भोजन, यानी क्वालिटी ऑफ फूड। तो भोजन लेने के नियम, मल निकालने के नियम, और भोजन की क्वालिटी, ये 3 हमारी कॉन्स्टिपेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? तो आप कोई भी व्यक्ति आपको बोले तो इसके ऊपर ये पूरा लेक्चर आप 3 टॉपिक के ऊपर दे सकते हो, पूरा 1 घंटा। तो आंतरिक सफाई के लिए, शरीर के आंतरिक यानी खून की सफाई के लिए फास्टिंग ये बहुत बड़ा हथियार है। और आंतों की सफाई के लिए योग शास्त्र ने बताया हुआ है एनिमा, जिसको बस्ती कहते हैं हम। मैंने देखा है ज्यादातर योग टीचर षटकर्म में बस्ती पढ़ लेते हैं, लेकिन बस्ती का प्रयोग कोई नहीं करता है। और ये बस्ती इतनी अद्भुत चीज है कि हमने एनीमा से लोगों की बलबली बीमारियां ठीक कर दी है। तो बस्ती क्रिया जो है, जिसको हम एनीमा कहते हैं, वो लेने का तरीका भी यहाँ बताया है। आपको आगे झुक के लेना चाहिए। आपकी जो बड़ी आंत होती है इसमें क्या होता है कि हमारी छोटी आंत ये बड़ी आंत के बीच में होती है। छोटी आंत से बचा हुआ मल राइट साइड बड़ी आंत में आता है। ये मेरा माउस जो घूम रहा है ये राइट साइड है। अब बड़ी आंत मुट्ठी जितना बड़ा है। अब इसमें आपने जो खाया है उसका थोड़ा सा बचा हुआ कचरा आता है, बाकी तो खून में चला जाता है खुराक। तो एक कचरा बड़ी आंत में इकट्ठा होता है राइट साइड, नीचे से ऊपर की ओर जाता है मल, फिर राइट से लेफ्ट साइड जाता है, लेफ्ट से ऊपर से नीचे आता है और मल मार्ग से बाहर निकलता है। तो आप सुबह सुबह में जो टॉयलेट करते हो ना, लेफ्ट साइड वाला मल निकल जाता है। लेफ्ट साइड वाला, ऊपर वाला जो मल है टॉप में, वो दूसरे दिन लेफ्ट साइड आता है फिर बाहर निकलता है। राइट वाला, राइट साइड का जो मल होता है वो दूसरे दिन ऊपर की साइड जाता है और तीसरे दिन लेफ्ट साइड में आता है और फिर बाहर निकलता है। आप आज जो खाते हो ना वो दूसरे दिन बाहर निकलता है। अब आप सोचो कि 3 दिन अंदर रहेगा मल, तो उसकी हालत क्या होगी। मैं दिखाऊंगा बाद में आपको कैसी हालत हो जाती है उसकी। ठीक है। तो उसको डिटेल में हम आगे
अभ्यास में सीखेंगे। खून में जो खून हमारे शरीर में जो खून घूम रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो कहते हैं हम, खून, ब्लड की, तो वो जो है उसकी सफाई के लिए आयुर्वेद कहता है लंघनम परम औषधि। तो आप दोपहर तक उपवास करो बिना पानी का, अगले दिन जो खाया भोजन है उसको खत्म कर लो, तो आपको आपकी खून की सफाई आराम से हो जाएगी और आपकी किडनी जो होती है उसकी सफाई कर लेती है। आ, तो खून की सफाई के साथ साथ हमारे ऑर्गन की सफाई भी इतनी जरूरी है। इसमें सबसे बड़ा कोई ऑर्गन है हमारे शरीर में साफ करने लायक, तो वो है लीवर। तो लीवर कैसे बिगड़ता है वो भी हम आगे देखेंगे। आ, एक टाइम उपवास करने के लाभ जो होते हैं, इसमें सबसे बड़ा लाभ होता है आपकी किडनी आपकी खून की सफाई कर लेता है, आपके शरीर के अंदर का जो भी कचरा है वो सारा बाहर निकल जाता है, आपको भूख लग जाती है, सही सच्ची भूख जाती है, और आपके शरीर में से कचरा निकल जाता है, यानी खून साफ हो जाता है। जिसका खून साफ उसके सारे रोग माफ हो जाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप एक टाइम का उपवास करते हो तो आपका अगले दिन जो खाया हुआ खुराक है, जो आपके शरीर की गर्मी में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, वो सबसे पहले खत्म हो जाता है। तो बीमारी आगे बढ़ने से रुक जाती है। शरीर के भोजन जो होते हैं वो प्रकृति के हिसाब से शाकाहारी प्राणी है, हम हमारा बॉडी का डिजाइन जो है शाकाहारी है, तो प्रकृति ने उसकी व्यवस्था करके रखी है। हमारे शरीर को कैलोरी भी चाहिए, मेंटेनेंस के लिए भी फूड चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा उसके बारे में आपको देखना है। दोपहर का जो भोजन है वो किस प्रकार का लेना चाहिए, ये भी हम आगे देखेंगे। हमारी शरीर की जो खून की जो रक्त की जो सिस्टम है, सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक है तो वो है हमारा हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के बारे में हम आपको सिखाएंगे। शायद आपको कोई एलोपैथी वाला, कोई आयुर्वेद वाला, कोई नेचुरोपैथी वाला नहीं बताएगा। तो ये हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में किस प्रकार से बनना चाहिए, कहाँ से बनना चाहिए, उसके काम क्या है, वो सारी बातें हम आगे सीखने वाले हैं। भोजन जितना वजन वाला उतना उसकी क्वालिटी अलग होती है, जितना भोजन हल्का उसकी क्वालिटी अलग होती है। जितना हाई डेंसिटी उतनी उसमें कैलोरी ज्यादा, जितना लो डेंसिटी उतनी उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा। फिर सीजन, रीजनल और ओरिजिनल, वो भी भोजन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। हमको कौन सी सीजन में क्या खाना चाहिए, किस प्रकार खाना चाहिए, हमारा रीजन कैसा है, यानी आप उत्तर भारत में रहते हो, मध्य भारत में रहते हो, साउथ इंडिया में रहते हो, तो आपको किस प्रकार के भोजन के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें हम आगे टॉपिकों में देखने वाले हैं। आपका 24 घंटा किस तरह मैनेज करना चाहिए, तो ये भी हम आगे देखेंगे। दूध और दूध की प्रोडक्ट्स, कौन सी प्रोडक्ट्स खाने लायक है, कौन सी प्रोडक्ट नहीं खाने लायक है। हम डेयरी प्रोडक्ट में सब कुछ खाते हैं, दूध, चाय, कॉफी, घी, मक्खन, दही, छाछ, फिर उसके प्रोडक्ट्स, मावा, मिठाइयाँ, सब कुछ। तो कौन सी प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छी है, कौन सी खराब है, किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, ये सारी बातें हम आगे समझने वाले हैं। रात का खाना कैसा होना चाहिए, खाना खा के घूमना चाहिए या नहीं चाहिए, या सो जाना चाहिए, नहीं क्यों घूमना चाहिए, सोना क्यों चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का साइंस, सारी बातें हम आगे देखने वाले हैं। हमारे शरीर में एक और भी सबसे बड़ा टॉपिक है, वो है जीव की शक्ति।
वाइटल पावर जिसको हम बोलते हैं। तो वाइटल पावर ये आपकी शरीर की 3 चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। एक आपका फिजिकल बॉडी, एक आपका मेंटल बॉडी, और तीसरा होता है जो व्याधि। जो मैंने बोला कि भाई आपकी जो आत्मा की जो ताकत है, आत्मा का जो पावर है, जो ईश्वर दत्त होता है। क्योंकि आपका जो जन्म होता है ना, वो कोई चौक्कस उद्देश्य के लिए ही ईश्वर आपको जन्म देता है। आपके पिछले कर्म, जो पिछले जन्म के जो भी कर्म थे, उसके हिसाब से आपको इस जन्म में आपको पर्टिकुलर काम करने के लिए ही भेजा होता है। और उसका समय भी तय होता है, ये भी फिक्स होता है। तो आपकी आयु की लंबाई, आपके जज्बे, आपको जो काम करने हैं, वो जो ताकत होती है ना, शरीर से देखता, हम कई बार देखते हैं कई लोगों का शरीर देखो तो ऐसा शुक्ल लकड़ी होता है, लेकिन उनमें इतनी मानसिक ताकत होती है कि दुनिया का कोई मशीन नहीं काम कर सके, कोई व्यक्ति नहीं काम कर सके, ऐसे काम वो कर लेते हैं। तो वाइटल पावर है जिसको जीव की शक्ति कहते हैं, जीवनी शक्ति कहते हैं। तो वो किस तरह हमारे बॉडी में इफेक्ट करता है। जितनी आपकी जीव की शक्ति ज्यादा, उतने आपके हाथों अच्छे काम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बुरे भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देव और दानव दोनों शक्तिशाली होते हैं। दोनों में जीव की शक्ति होती है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन उलट सुलट होता है। देव इसको बोलते हैं जो प्रकृति और पुरुष की भलाई के लिए काम करते हैं, वो सारे देव प्रकृति वाले होते हैं। और जो नाश नष्ट करने वाले स्वभाव वाले होते हैं, वो दानव होते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा होता है, बंजर जमीन को जंगल में कन्वर्ट कर लेता है, तो देव प्रकृति वाला है। और जो व्यक्ति है जो जंगल को काट काट के बंजर बना देता है, तो दानव प्रकृति का होता है। दोनों में जीव की शक्ति है, दोनों ही अपनी शक्ति का ताकत का इस्तेमाल करके ये काम करते हैं। तो संहार करने वाले इस धरती पे जितने लोग हैं, उतने ही संवारने वाले भी होते हैं। ये बैलेंस में होता है। हाँ, कोई ज्यादा कोई कम कभी नहीं होता है। इस धरती पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज सेम क्वांटिटी में है। आप कोई भी परमाणु निकाल दो, एटम को तोड़ो, परमाणु को तोड़ो, तो अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेंगे। ठीक है। तो इसकी जो संख्या है, ये फिक्स है। इसमें आप एक दूसरे में आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन नष्ट नहीं कर सकते आप। तो इसी तरह इस धरती के ऊपर अच्छे लोगों की जितनी तादाद है, उतनी ही खराब लोगों की है। ज्यादा कम कभी नहीं हो सकते। हाँ, इलाके के हिसाब से हो सकते हैं। जैसे कि कोई भी देश में आप देखो तो वहाँ अच्छे अच्छे लोग ज्यादा मिल जाएंगे। कोई देश का ऐसा मिलेगा जहाँ आपको बुरे बुरे लोग ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन ओवरऑल आप पृथ्वी का कैलकुलेशन करोगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, इस धरती के ऊपर जितना सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उतना ही टाइम अंधेरा भी रहता है। तो वो फिक्स है, उसमें कुछ आगे पीछे नहीं हो सकता। ठीक है। मान लो हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए, पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया और भारत हो गया। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि गांधी जी ने वो बनाए हैं, वो अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग इंडिया में रह के अधिकारी बन गए, नेता बन गए, उद्योगपति बन गए, या कोई भी बन गए, और जितने लोगों ने गलत काम किए, तो उनके कर्मों की सजा देने के लिए वैसा इलाका भी तो चाहिए ना। तो नया जन्म देने के लिए ऐसी जगह भी तो चाहिए जहां उसको उनका कर्म का फल भुगतने के लिए जगह तो मिलनी चाहिए ना। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान का बंटवारा करवाया था कि भाई नया जन्म आपका वहीं होने वाला है। तो इंडिया में आप अच्छे कर्म करो, तो इंडिया में वापस जन्म लोगे, और जो गलत करोगे
हाँ, भ्रष्टाचार करोगे तो आपके लिए पाकिस्तान कम पड़ रहा था। तो अब बांग्लादेश आज तक अच्छा था, लेकिन भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ रही है, इसीलिए ईश्वर ने सोच लिया कि जगह कम कम पड़ रही है पाकिस्तान की, चलो बना देते हैं बांग्लादेश को भी, उसको कन्वर्ट कर लो। तो ईश्वर जो भी करता है ना, वो सही करता है। उनका गणित जो होता है अद्भुत है। हमको पाकिस्तान और बांग्लादेश में दोबारा जन्म लेने की नौबत ना है, इसका ध्यान रख के ही जीवन जीने का प्रयत्न करने का। तो अपनी जीव की शक्ति पॉजिटिव साइड पे रखनी है। कैसे कैसे ये काम करती है, इसके लिए हम थोड़ा इस टॉपिक को तो हम पढ़ेंगे। आत्मा को शरीर में रहने के लिए और समय समय पर शरीर की मरम्मत करने के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए आत्मा शरीर के पास जो शक्ति उत्पन्न करती है उसे जीव की शक्ति कहा जा सकता है। विभिन्न पुस्तकों में जीव की शक्ति को अलग अलग तरीकों से समझाने का प्रयास करती है और सरल भाषा में उसको समझना जरूरी है। जीव की शक्ति को समझने से पहले संक्षिप्त में यह समझना चाहिए कि शरीर का निर्माण कैसे हुआ, इसके भीतर कितनी प्रणालियां काम करती है। आपको मैंने शुरू में ही एक वीडियो बताया था, छोटा सा शुक्रकोश और अंडकोश से कैसे पूरा शरीर निर्माण हो जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ और लोक कथा बताती है कि 84 लाख योनि पूरी करके हम ईश्वरीय शक्ति ने मनुष्य का अवतार दिया है, ताकि आत्मा अंतिम मोक्ष गति में जा सके। मोक्ष में जाने के लिए मानव शरीर आवश्यक है। भगवान ने केवल मनुष्य को ही अधिक बुद्धि दी है अन्य जानवर की तुलना में। इस प्रकार बुद्धि और ज्ञान के प्रयोग से शरीर में स्थित आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना ही मोक्ष है। जब तक यह आत्मा शरीर में रहती है तब तक आनंद में रहना और मौज मस्ती करते हुए मोक्ष प्राप्त करना आवश्यक है। तो आप शरीर में आपका आत्मा है तब तक आत्मा को आनंद रहना चाहिए। तो आत्मा को आनंद तब रहेगा जब आप आत्मा को सुनोगे। आत्मा की आवाज सुनने की आदत होनी चाहिए आपको पहले तो। मनुष्य होने के नाते यह हमारे हाथ में नहीं है कि हम जन्म लेना कहाँ लेना है, बल्कि कैसे जीना है और कैसा शरीर रखना है, ये हमारे हाथ में है। आपका अगला जन्म कहाँ होगा, आपको कहाँ जन्म लेना है, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप जब तक जियो, किस तरह जीना है वो आपके हाथ में है। कर्म करने की स्वतंत्रता आपको दी हुई है ईश्वर ने, लेकिन ईश्वर कहता है कि आप जो भी कर्म करोगे इसके हिसाब से आपका भविष्य तय होगा, और उसके लिए कर्म करने की छूट आपको दी हुई है। इसमें इसमें भगवान कुछ अपना नियम नहीं करता है, आपके ऊपर छोड़ दिया है। तो आप जैसा सोचोगे वैसे लोगों के साथ आपका भेंट करवाएगा ईश्वर, और उनके साथ आपकी जब भेंट होगी तो आपकी जो सोच है वो मजबूत बनेगी। फिर वही सोच पे आप आगे काम कर पाओगे। ये थर्ड, जिसको सबकॉन्शियस हम माइंड बोलते हैं, वो काम करता है। क्योंकि पहला आप बुद्धि से आपको सोचना पड़ता है, यही सोच सबकॉन्शियस माइंड सुनता है, और सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन सीधा ईश्वर के साथ होता है। फिर वो ईश्वर के जरिए आपको जो काम करना है उसके लिए ऐसे लोगों के साथ उनके माइंड तक आपको पहुंचाता है, और वहीं से आपका कनेक्शन करवाता है। फिर आपका सोच के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। तो पॉजिटिव सोचोगे तो आपको पॉजिटिव काम अपने आप होने लगते हैं। ये हमारे जीवन का हमारी आज तक की लाइफ में हमने ये महसूस किया है और अनुभव किया है कि जैसी आप सोच रखोगे वैसे वैसे आपके दिन बदलते जाते हैं, और आपके प्लानिंग में लोगों का हेल्प मिलता जाता है। आप जिस वातावरण में बड़े होते हो वह अपने दैनिक कार्यों और विचारों को प्रभावित करता है। विचार आपके शरीर को प्रभावित करता है, आपकी बुद्धि को हर दिन नई चीजें सिखाता है, और आप हर दिन नई चीजें सीखने की प्रवृत्ति में जीवन में समस्याएं कम होती है। तो हर दिन आप कुछ नया सीखते रहो, ये बहुत जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, आगे नया सीखना बंद कर लेते हैं। जिस दिन आप सीखना बंद कर लेते हो उसी दिन से आपकी पढ़ती शुरू हो जाती है। उम्र कोई भी हो, नया सीखने में कभी भी बंद नहीं करना है। आपकी मानसिकता वो
फिक्स रखनी है आपको। आपके शरीर में जीव की शक्ति है जो शरीर के विकास, पाचन, मेंटेनेंस कार्य और अंत में आचरण, व्यवहार और आपके स्वभाव में जीव की शक्ति की भूमिका होती है। आपके विचारों से लेकर आपका विश्वास तक आपकी जीव की शक्ति को प्रभावित करता है। हमारा शरीर पंच कोश से बना है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इस पंच कोश का समन्वय ही जीव की शक्ति है। पांचों कोश एक साथ एक दूसरे के साथ तालमेल करके जब काम करते हैं, वही आपकी वाइटल पावर है, आपकी जीव की शक्ति है। सिर्फ अन्नमय अकेला नहीं करता है, अकेला प्राण नहीं कर सकता, सबको साथ में काम करना पड़ता है। अन्नमय का अर्थ है आपके भोजन से बना शरीर। भोजन जितना अच्छा, मांस की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। आपके शरीर के जो टिश्यू है, सेल है, सबकी गुणवत्ता अच्छी होगी। जैसे अच्छी प्राकृतिक खाद खेत में डालने से पैदा होने वाली सब्जियां स्वाद और दिखने में अच्छे होते हैं, और रासायनिक खाद डालने से सब्जियां का टेस्ट और दिखने में, उसके स्मेल में अच्छी नहीं होती है। इसी तरह हमारा शरीर का भोजन भी प्राकृतिक होता है तो शरीर के लिए अच्छा होता है। अप्राकृतिक भोजन हमारे शरीर को अप्राकृतिक करता है। तो शारीरिक, मानसिक से लेके आध्यात्मिक प्रकृति आपकी भोजन से रिलेटेड है। प्राणमय कोश का अर्थ है आपके फेफड़े जितने अधिक शक्तिशाली होंगे, प्राण वायु इतना ही ज्यादा अवशोषित होगा, उसकी क्षमता बढ़ेगी। फेफड़े प्राण को अवशोषित करने की क्षमता उतनी अधिक होगी, लेकिन यदि आपकी रक्त कोशिकाएं अच्छी गुणवत्ता की प्राकृतिक नियम वाली है तो आपके रोम रोम तक प्राण को ले जाएगा, जो शरीर में आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जरूरी है। ऊर्जा ही जीवन की शक्ति है। अतः शरीर का रक्त भी उत्कृष्ट गुणवत्ता का होना चाहिए, क्योंकि आपके फेफड़ों में जो ऑक्सीजन प्राण जाता है, लेकिन वही ऑक्सीजन को आपके शरीर के रोम रोम तक ले जाने का काम आपका हीमोग्लोबिन करता है। तो हीमोग्लोबिन यानी आपका रक्त उतना ही गुणवत्ता युक्त होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। अब आपका भोजन ही गलत होगा तो आपका रक्त की क्वालिटी भी गलत रहेगी, अच्छी नहीं होगी, तो फिर वो आपका प्राण ऊर्जा जो है रोम रोम तक नहीं जा सकता है। तो यह इस प्रकार, यदि अन्नमय अर्थात भोजन अच्छा नहीं है तो प्राणमय शरीर भी अच्छा नहीं रह पाएगा। अब प्राणमय शरीर अच्छा नहीं रहता है तो जीव की शक्ति अच्छी नहीं उत्पन्न होगी और जीव की शक्ति बढ़ेगी नहीं। मनोमय भी, क्योंकि मन मन से मगज के साथ जुड़ा हुआ है। अब मगज के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होता है वो ये अन्नमय और प्राणमय दोनों के सप्लाई के आधार पे होता है। और फिर आपके मगज के अंदर जो विचारे होते हैं, मन होते हैं, सोच होती है, उसके पीछे भी केमिकल्स जिम्मेदार होते हैं। तो केमिकल की जो क्वालिटी है वो भी अल्टीमेट आ जाती है आपके अन्नमय कोश के ऊपर। तो अन्नमय डिपेंड होता है प्राणमय, प्राणमय अन्नमय पे ऊपर डिपेंड है, आपका मनोमय प्राण के ऊपर डिपेंड होता है। इस तरह डिपेंडेंसी रह जाती है, लेकिन रूट क्या है? भोजन, अन्न। आप देखिए जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं वो कभी तामसिक नहीं मिलेंगे आपको, कभी नहीं मिलेंगे। वो कभी किसी को मारते नहीं हैं बिना उसकाए। और जितने भी आप मांसाहारी प्राणी देख लीजिए, आप उसको कुछ नहीं करोगे तो भी आपको मार के फाड़ के खा जाएगा। ये भोजन का प्रताप है। ठीक है। तो मनुष्य आजकल जितने जो जो दुनिया में आप हर रोज टीवी में न्यूज में देख रहे हो, ऐसी जगह से ही आ रही है जहां भोजन मांसाहारी है, दूसरी कहीं से नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। तो भोजन सबसे बड़ा अधिक रोल बजाता है। यदि आपका मनोमय कोष अच्छा है तो आपकी मानसिक शक्ति उच्च रहेगी। हाँ, यदि आपका पाचन तंत्र अच्छा है तो आपकी शारीरिक शक्ति भी अधिक अच्छी रहेगी। आपकी महत्वपूर्ण कोशिका अच्छी है
तो आपके शरीर में जीव की शक्ति अधिक होगी, प्राण शक्ति अधिक होगी तो जीव की शक्ति बढ़ेगी, शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ेगी। मानसिक कोशिकाएं अच्छी रहती है, रासायनिक प्रक्रिया अच्छी होगी तो मगज के अंदर केमिकल लोचे होंगे ही नहीं। हाँ, जिन लोगों के मगज में केमिकल लोचे होते हैं उन लोगों को नींद आती नहीं है, स्वभाव गुस्से वाले हो जाते हैं, किसी के साथ मैच नहीं होता है। हाँ, हर बात में ऑब्जेक्शन ही खड़ा कर लेते हैं, सब में गलत ही दिखने लगता है। तो एक केमिकल लोचा होता है और ये सब केमिकल आपके भोजन से ही तो बनते हैं। तो आपका जीवन आनंदमय हो इसके लिए आपको शुरू से अन्न से लेके प्राण से लेके मन से लेके सबके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जीव की शक्ति इन सभी कोशिकाओं के गुणों के अनुसार परिणाम देती है। अन्नमय कोश जितना गंदा गंदा होगा शरीर में उतनी ही अधिक समस्याएं होगी, अन्नमय कोश उतना ही अच्छा होगा, प्राणमय और मनोमय कोश उतने ही अच्छे होंगे। यदि भोजन प्राण और मनोमय कोश अच्छे हैं तो शरीर में सभी जैव रासायनिक प्रक्रिया सुधार हो जाएगी, अच्छे होंगे और शरीर और मन प्रसन्न रहेगा और सच्चा आनंदमय कोश आपको अनुभव में आएगा जो आपके जीवन भर सुखी जीने का लिए सक्षम बना सकता है। आनंदमय कोश जितना बेहतर होगा जीव की शक्ति उतनी ही मजबूत होगी और जीव की शक्ति जितनी मजबूत होगी शरीर और मन उतना ही शांत रहेगा। तो आप शांत मन ही आपको मोक्ष के रास्ते आगे ले जा सकता है। तो ये जीव की शक्ति अन्नमय कोश से लेके सब कोश को रिलेट करता है और इसको बढ़ाने वाले कारक क्या क्या करने से शक्ति बढ़ती है, क्या करने से डाउन होती है। तो प्राकृतिक भोजन देने से जीव की शक्ति बढ़ती है। तो आप बिना पकाया जितना भोजन करोगे तो आपका पूरा पंचकोश अच्छा रहेगा, जीव की शक्ति अधिक शक्तिशाली होगी। पंचकोश जितना कमजोर होगा जीव की शक्ति उतनी ही कमजोर होगी। भोजन जितना अधिक प्राकृतिक होगा भोजन का भंडार उतना ही बेहतर होगा। भोजन प्राणमय कोश इतना ही बेहतर रहेगा। प्राणमय जितना अच्छा होगा जीव की शक्ति बेहतर होगी। जीव की शक्ति बढ़ाने के लिए जितना हो सके प्राकृतिक रूप में भोजन करें। प्राकृतिक मौलिक और मौसमी भोजन का ही ध्यान रखना चाहिए। बिना भूखे भोजन नहीं करो। शाकाहारी पशु के लिए चबा के खाना ही और जितना भोजन पेट में जाए उतनी मुंह की सलाइवा जानी चाहिए। तभी सही पाचन होगा और पाचन सही रहेगा तो ऊर्जा भी बनी रहेगी, जीव शक्ति की वृद्धि होगी। यदि शरीर काम ज्यादा करता है तो ऊर्जा देने वाली कैलोरी वाला भोजन ज्यादा दे। भोजन को चबा कर दे ताकि शरीर पचा सके। अप्राकृतिक कैलोरी वाला भोजन शरीर को ऊर्जा देने के बजाय शरीर में समस्याएं बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि कैलोरी में सबसे ज्यादा कैलोरी होती है फैट में, चर्बी। तो चर्बी आप प्राकृतिक खाओगे ना तो मैक्सिमम आप कैलोरी का उपयोग कर सकोगे। लेकिन आप उसको फ्राई कर लोगे, रोस्ट कर लोगे तो वो आपको कैलोरी में तो काम नहीं आएगा लेकिन शरीर के अंदर जाके जमने लगेगा। फिर आपकी प्रकृति आपकी शरीर की शक्ति को ही नष्ट कर लेगा। भले भोजन आपने कैलोरी युक्त खाया, फैट का मतलब है कैलोरी, कैलोरी खाई, लेकिन जब वो प्राकृतिक नहीं है तो वो मारने का काम करेगी। और प्राकृतिक खाओगे तो पहले मान लो गलत खा लिया है तो इससे बचाने का भी काम कर लेगी। तो ये छोटी बातें हम आगे आगे डिटेल में उसकी इससे कैसे इफेक्ट होती है सब देखेंगे। कौन से खाद्य पदार्थ कैलोरी प्रदान करते हैं, कौन से खाद्य पदार्थ शरीर में मेंटेनेंस का काम करते हैं, इसको समझने के लिए प्रकृति के नियमों के अनुसार भोजन करना चाहिए। क्योंकि भोजन वजन में हल्का होता है उसका मतलब है पानी में तैरने वाला अधिकांश भोजन पोषक तत्व प्रदान करते हैं और भोजन जो वजन में भारी है वो ज्यादातर कैलोरी देते हैं। तो जो पानी में नीचे बैठता है वो कैलोरी वाला है और पानी में तैरता है वो न्यूट्रिशन वाला है। तो ये भोजन आप कैसा खाते हैं उसके ऊपर आपकी जीव की शक्ति रहती है। मान लो आप हाई डेंसिटी हाई कैलोरी वाला भोजन कर लेते हो
तो आपका शरीर को लोड पड़ता है, शरीर काम नहीं कर सकता है, आलस आ जाती है, सोच बंद हो जाती है, मगज काम करना बंद हो कर लेता है, नींद आ जाती है। तो ये भोजन के ऊपर आधारित है, फिर आप काम ही नहीं कर पाते हो। दूसरा, शरीर उपवास से शरीर का डिटॉक्स करने से भी जीव की शक्ति आपकी बढ़ती है। हाँ, तो उपवास के प्रकार कितने हैं, किस प्रकार करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में हम आगे पूरे टॉपिक में देखेंगे। भोजन को पचाने के लिए समय देना भी आवश्यक है, यानी नींद बहुत आवश्यक है। और आपको पता है, जब जब हम हैवी भोजन करते हैं तो नींद आ ही जाती है। अब एक गुजराती में कहावत है, मारी ने भागी जाऊ ने खाई ने ऊंघी जाऊ। तो इसके पीछे का मतलब क्या है? और डॉक्टर क्या कहते हैं, भोजन करने के बाद घूमने जाओ। और कहावत क्या कहती है, खा के सो जाओ। तो सही क्या है उसको समझना जरूरी है। तो भोजन के बाद आराम चाहिए, आराम करोगे तो जीव की शक्ति बढ़ेगी। आप भोजन करने के बाद काम पे लग जाओगे ना, तो नहीं भोजन पचेगा और नहीं जीव की शक्ति बढ़ेगी, आपको नर्वस कर लेगा और आपकी हेल्थ बिगड़ने लगेगी। ठीक है, तो शरीर को आराम देना जरूरी है, भोजन को पचाने का भी समय देना जरूरी है। मुस्कुराता हुआ स्वभाव भी आपकी जीव की शक्ति को बढ़ाता है। खेल, व्यायाम और योगा वो भी आपकी जीव की शक्ति को बढ़ाता है। हाँ, अच्छा, जीव की शक्ति को बर्बाद करने वाले कर्म क्या है? तो जीवन ऊर्जा को बर्बाद करने के मुख्य तरीके हैं, शरीर के लिए गलत भोजन। जो शरीर डाइजेस्ट ही न कर पाए ऐसा भोजन खाओगे तो आपकी वाइटल पावर कम हो जाएगी। शारीरिक परिश्रम, ओवर एक्सरसाइज, ओवर वर्कआउट, आपकी ताकत से ज्यादा आप मेहनत करोगे तो भी आपकी जीव की शक्ति कम हो जाती है। ये टॉपिक पूरा कर लेते हैं, टाइम हो चुका है लेकिन उसको पूरा कर लेते हैं। जरूरत के हिसाब से भोजन की कमी भी आपकी वाइटल पावर को कम करती है। जो जरूरी है उतना देना चाहिए, जरूरत से ज्यादा दोगे तो भी नुकसान है। शरीर में जमा कचरा, अपशिष्ट को समय समय पर निकालना बहुत जरूरी है। अच्छा, मन का कचरा भी निकालना इतना ही जरूरी है, वो भी इतनी ही इफेक्टिव है। मानसिक चिंता आध्यात्मिक स्तर को प्रभावित करने वाले कारक है। ये प्रमुख कारक आपकी जीवन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। तो जीव की शक्ति को अनुचित पोषण यानी अनुचित भोजन खाओगे, तो खराब भोजन खाओगे तो जीव की शक्ति आपकी डाउन हो जाती है। ज्यादा लगातार अधिक मेहनत व्यायाम करना वो भी गलत है। भोजन की कमी में भी आपको नुकसान होता है। शरीर की सफाई का अभाव भी आपको कम करता है। मानसिक चिंता भी आपकी जीव की शक्ति को कम करता है। और सबसे ज्यादा प्रभावित करता है युवान लोगों का, वो है अत्यधिक मैथुन। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि भाई हमको हमारी जवानी के समय उसका आनंद ले लेना चाहिए, लेकिन ये आपकी लाइफ को खराब कर रहा है, आपकी आध्यात्मिक रास्ते को रुकावट में डाल रहा है। ये लोग समझते नहीं है। और सेक्सोलॉजिस्ट जितने भी है, आप न्यूज़पेपर में जितनी भी एडवर्टाइज आती है वो सब ऐसा लिखते हैं कि अधिक संभोग से शक्ति नष्ट नहीं होती, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये लोगों को उल्लू बनाने का धंधा है, उनकी दुकानें चलाने का धंधा है। तो इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। और आध्यात्मिक आपका स्वभाव जो है वो भी जीव की शक्ति को प्रभावित करता है। अहंकार, क्रोध, भय, चिंता, घृणा, मोह, अधिकारों का पालन करवाने की अपेक्षा, सामाजिक मान्यताओं की भावना, धार्मिक मान्यताओं का कड़क पालन करवाने की अपेक्षाएं, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तभी भी ये समस्या होती है। तो ये सब आपकी जीव की शक्ति को प्रभावित करती है। तो गलत मान्यता भी, कई लोग ऐसे होते हैं कि भी धार्मिक कोई कर्म नहीं किया आपने तो टेंशन में आ जाते हैं, अरे इसने ये नहीं किया अब कुछ अशुभ हो जाएगा, और टेंशन में आने के बाद नर्वस हो जाते हैं।
तो ऐसी गलत मान्यता की जड़ता भी आपकी वाइटल पावर को डाउन कर लेता है। तो लिबरल रहना चाहिए। आपको तो सिर्फ देखना है इसका क्या हुआ, आपको क्यों टेंशन लेना है। दूसरे को देख के आपके मन में अशांति नहीं होनी चाहिए, आपको निर्लेप भाव से उसको देखना है, तभी आपका वाइटल पावर ठीक रह पाएगा। ठीक है। तो आगे, जीव की शक्ति शरीर के हिसाब से, उम्र के हिसाब से आपका भोजन कैसा होना चाहिए। तो 25 साल तक आपका डेवलपमेंट करे ऐसा भोजन होना चाहिए, बॉडी बिल्ड करे इस प्रकार का भोजन होना चाहिए। 60 साल तक आपको मेंटेनेंस करने के लिए भोजन चाहिए, तो आपका भोजन में उसका ध्यान रखना चाहिए। और वानप्रस्थ के अंदर आपकी शारीरिक श्रम धीमी गति हो गई है, शारीरिक श्रम कम हो गया है, निवृत्ति रिटायरमेंट हो गया है, तो आपकी पाचन शक्ति बहुत कमजोर होने लगती है। आपकी बॉडी इतनी ज्यादा ताकत नहीं दे सकती, ऊर्जा पैदा नहीं कर सकती, भोजन को अच्छी तरह पचा नहीं सकता। तो इसके हिसाब से आपको भोजन को ध्यान में रख के उसको लेना चाहिए। तो उम्र के हिसाब से भी भोजन की प्रकृति आपको तय करनी पड़ती है। तो ये इतने सारी बातें हमको आगे एक एक टॉपिक में सीखने के हैं, और वो डिटेल में हम आपको समझाएंगे। जब आपको ये सारी बातें का पता चल जाएगा तो अपने आप में आप एक्सपर्ट बन जाओगे, और कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं कर सके ये काम आप अपने आप कर पाओगे, और लोगों को गाइड भी कर पाओगे। तो हमारा समय 5 मिनट और बढ़ गया है। ये टॉपिक आपको याद रखना है। अगले हफ्ते आपको ही याद दिलाना है कि हमने ये टॉपिक पूरा किया था, क्योंकि मैं कुछ याद नहीं रखता हूँ। ठीक है। तो आप इतने ज्यादा कार्यक्रम करते हो हर रोज, तो आपको कैसे याद रहेगा इस कार्यक्रम में कौन सा लास्ट टॉपिक था, इस कार्यक्रम में कौन सा लास्ट टॉपिक था? नहीं रहेगा ना, सब ऐसी बात है। तो मैं कल क्या हुआ था वो मैं कभी याद नहीं रखता हूँ, कल क्या करना है वो भी याद नहीं रखता हूँ। वर्तमान में जीता हूँ, मस्त रहता हूँ, और ईश्वर को हर रोज ये आपके आपके भीतर ये जो तेज है ना, ये इसकी निशानियां है जो आप बोल रहे हो। आगे हम जो जो जरूरी है हमारे जीवन में, जो जो चेंज आए हैं इसके पीछे हम क्या क्या ध्यान रखते हैं वो भी टॉपिक के साथ हर चीज हम आपको बताते रहेंगे। तो आज हम यहाँ खत्म करते हैं। आप सब योगी आत्माओं का धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर, जय श्री कृष्ण। जी, बोलिए, किसी को कुछ क्वेश्चन है? हरे कृष्ण सर। जी। यस।